Now just pause the video, read the question carefully, try to solve this question by yourself and then play the video. अब न्यूटन लॉज एंड फ्रिक्शन के ऊपर का काफी लॉजिकल क्वेश्चन है. अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है तीनों के मासेस विच आर 60 kg एंड उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सी दैट इज दिस मैन एंड द ग्राउंड इज 0.5. ये म्यू दिया हुआ है. Between A and B it is 0.4 and between B and ground it is 0.3. Now the C is pulling the string with the maximum possible force, let's say T1, without moving. अब ये important है. Without moving मतलब acceleration of C is equal to 0. तब पूछा है the tension in the string connected to A is. ये tension T पूछा हुआ है. अब यहाँ पे इस मैन C का FBD निकालते हो तो अब यहाँ पे हो गया मैन सी और इसका FBD निकालोगे आप. तो यहाँ पे अब स्ट्रिंग इसको खींच रहा है तो लेट्स से दिस टेंशन इज T1 इन दिस डायरेक्शन. देन अब T1 को अब यहाँ पे फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन विल अपोज दिस, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगा. अब नॉर्मल फोर्स होगा कुछ अपवर्ड एंड मास इनटू ग्रेविटी mg, m इज 60 kg, सो 60 into g विच इज 600 न्यूटन डाउनवर्ड. अब यहाँ पे द नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू 600 एंड T1 is equal to friction. Now friction is equal to mu into normal force. That is mu is 0.5 into normal force which is 600. So it is equal to 300 Newton. So my value of tension T1 is 300 Newton. मतलब 300 न्यूटन से इस ब्लॉक B को वो खींच रहा है. अब यहाँ पे देखो सबके FBD निकालने की जरूरत नहीं है. पहले हम लोग को मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू निकालते A एंड B के अंदर एंड B एंड ग्राउंड के अंदर. अब A एंड B के अंदर जो नॉर्मल फोर्स होगा लेट्स से इट इज N1 एंड B एंड ग्राउंड के अंदर जो नॉर्मल फोर्स होगा इट इज N2. तो मुझे होता है N1 की वैल्यू कितनी है. N1 की वैल्यू यहाँ पे m इंटू जी विच इज 600 अगेन. एंड N2 की वैल्यू कितनी है. N2 की वैल्यू है A प्लस बी दैट इज 60 प्लस 60 विच इज 120 kg इंटू 10 विच इज 1200 न्यूटन. अब ये पहले कैलकुलेट किया मैंने. अब इसके बाद so the maximum friction between A and B, let's say it is F1 and it is equal to mu which is 0.4 into N which is 600. तो इसकी वैल्यू आ गई 240 Newton. And the maximum friction force between B and ground is let's say F2 which is equal to 0.3 into 1200 which is 360 Newton. अब यहाँ पे आप देखोगे अच्छे से तो 360 न्यूटन इस ब्लॉक को अपोज करने वाला फ्रिक्शन है. मतलब सिर्फ ब्लॉक बी का मैंने FBD निकाला तो ब्लॉक बी को जो पुल करने वाला फोर्स है इट इज 300 न्यूटन. अब अपोज करने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका मैक्सिमम वैल्यू है इट इज 360 न्यूटन. इसका मतलब ये जो ब्लॉक बी है वो रेस्ट पे ही रहेगा और यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा इज गोइंग टू बी 300 न्यूटन. तो यहाँ पे फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द ब्लॉक बी एंड ग्राउंड इज 300 न्यूटन. अब इसका मतलब है टेंशन टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे. इसका मतलब है टेंशन टी की वैल्यू हो जाएगी 0. सो द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टेड टू ए एंड बी इज 0 क्योंकि यहाँ पे सफिशिएंट फ्रिक्शन है टू कीप द ब्लॉक बी एट रेस्ट. तो मैं ऑप्शन डी इज करेक्ट.